Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 13 about chapter number 1 of chemistry. Today we'll start the last subtopic of the periodic relationship in compounds, that is oxides. Halides और hydrides हम देख चुके. आज हम oxides को देखेंगे. What are oxides? पहले इसकी definition देखते हैं. These are the binary compounds of oxygen with other elements of the periodic table like sodium, कैल्शियम या कोई भी दूसरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो हैं मेजॉरिटी जो हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं. सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड एंड सो ऑन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एट्सेट्रा. क्लासिफिकेशन देखी जाए अगर ऑक्साइड्स की, तो ऑक्साइड्स को हम एक से ज़्यादा तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं. तो मतलब कि ये 3 तरह की यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखी हुई है. इसके अलावा भी पॉसिबल हैं. यहाँ पे जो 3 तरह की हैं उनमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग के हिसाब से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, ये किस नेचर का कंपाउंड, बॉन्ड किस नेचर का होगा उसकी बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं. सेकेंड कैटेगराइजेशन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की जो है उस पर बेस करती है कि नॉर्मल ऑक्साइड है, सब ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है एंड सो ऑन. इसी तरह जो लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है वो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की बेस पर है कि उसकी नेचर कैसी है कंपाउंड की, कि वो वाटर में डिज़ोल्व करने पर एसिड प्रोड्यूस करता है, बेस प्रोड्यूस करता है, या दोनों तरह के कंपाउंड्स बना सकता है. ठीक है. तो आज हम जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करती है, यानी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की बेस पर. ठीक है. तो 3 टाइप्स हैं ऑक्साइड्स की. इस हिसाब से इस तरह से क्लासीफाई अगर किया जाए, एसिडिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, और कुछ जो दोनों तरह के नेचर रखते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है. ठीक है. तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं. एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वो ऑक्साइड्स जिनको वाटर में डिज़ोल्व करें तो एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा. दीज आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स. आमतौर पर पीरियोडिक टेबल के नॉन मेटल्स जो हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस वगैरह, वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. इनका प्रूफ क्या है कि इनको जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये एसिडिक सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करेंगे. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा, H2CO3. इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो H2SO4 प्रोड्यूस होगा. और इनकी एग्जांपल्स अगर मज़ीद देखी जाए तो कार्बन का जिस तरह है तो कार्बन डाइऑक्साइड, P4O10, सल्फर ट्राइऑक्साइड, Cl2O7, ये सब क्या हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं. बेसिक ऑक्साइड्स को अगर देखा जाए तो बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वो ऑक्साइड्स जिनको अगर पानी में डिज़ोल्व किया करें तो बेसिक सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. 1A और 2A ग्रुप के मेटल्स, बेरिलियम के अलावा बाकी सब जो मेटल्स हैं 1A और 2A के, वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे. वाटर में ऐड करने पर ये सब बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर हम सोडियम ऑक्साइड के ले लेते हैं. सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इसका ऑक्साइड आयन जो है वो वाटर में जो है वो OH आयन्स प्रोड्यूस कर देगा, 2 OH आयन्स प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये बेसिक हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा. लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल्स बेसिक ऑक्साइड्स की हैं. और तीसरी कैटेगरी है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की. ये दोनों करेक्टर्स रखते हैं, यानी कि एसिडिक करेक्टर भी रखते हैं और बेसिक करेक्टर भी रखते हैं. इनमें अगर हमारे पास एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो वो लाइक मतलब के बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, गैलियम है, इंडियम है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आमतौर पर बनाते हैं. तो अगर इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आप डिज़ोल्व करते हैं तो ये बेस के तौर पर बिहेव करते हैं. अगर स्ट्रॉन्ग बेस में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं. इन सब को एक्सप्लेन किया जा सकता है इसकी बेस पर, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में जो एक्सप्लेन किया गया है जिंक ऑक्साइड को एक्सप्लेन किया गया है. इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, डिस्कस द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ जिंक ऑक्साइड. तो जिंक ऑक्साइड को अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में डालेंगे तो ये बेसिक नेचर शो करेगा, यानी कि आप उस एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर बनाएगा. ठीक है. लाइक जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद H2SO4 इट विल फॉर्म ZnSO4 एंड वाटर. लेकिन अगर इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप ट्रीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सोल्यूशन के साथ, तो फिर ये एसिड की तरह बिहेव करते हुए सॉल्ट बनाता है. और ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है ये है सोडियम जिंक सोडियम हाइड्रोक्सोजिंकेट कहलाता है ये. ठीक है. तो ये एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है और
जिंक का जो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है वो बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। अब इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स देख लें कि पीरियोडिक टेबल में क्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप इनके एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर एक पीरियड के अंदर मूव करें लेफ़्ट टू राइट, तो शुरू के मेंबर्स जो हैं फर्स्ट ए के मेंबर्स वो स्ट्रांगली वेरी स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। सेकेंड ए के मेंबर्स जो हैं वो जबकि बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं होते। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है फिर वो थर्ड ए ग्रुप आ गया तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। फिर सिलिकॉन जो फोर्थ ग्रुप का मेंबर है, इसका ऑक्साइड जो है ये वीकली एसिडिक नेचर शो करता है। फॉस्फोरस का ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करेगा, प्रॉपर एसिडिक। और सल्फर का ऑक्साइड स्ट्रांगली एसिडिक है, जबकि Cl2O7 वेरी स्ट्रांगली एसिडिक है। तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जा रही है, बेसिक नेचर डिक्रीज होती जा रही है। या हम कहें कि ये जो ट्रेंड है वो स्ट्रांगली बेसिक से स्टार्ट होकर स्ट्रांगली एसिडिक की तरफ मूव करता है। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप देखा जाए तो पूरे ग्रुप में क्योंकि नेचर सेम है, मेटल्स हैं ऊपर से नीचे, तो आमतौर पे मेटल्स ही हैं, तो मेटालिक करेक्टर आमतौर पे सारे ग्रुप्स के अंदर डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करने के साथ हमारे पास इसका ट्रेंड भी क्या आएगा कि बेसिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा इनके ऑक्साइड्स का। लाइक यहाँ पर हमने सेकेंड ग्रुप लिया है, सेकेंड ए ग्रुप, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक कौन सा होगा, बेरियम ऑक्साइड, और सबसे ज़्यादा वीकली या हम कहें कि एम्फोटेरिक नेचर का है बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जबकि इसी तरह डाउन द ग्रुप इसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हर ग्रुप के अंदर तो ये इसी तरह ट्रेंड है ए ग्रुप में, ए सब ग्रुप्स के अंदर, लेकिन बी सब ग्रुप्स जो हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं उनके अंदर ये ऑपोजिट है ट्रेंड कि उनके अंदर बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम मूव करते वक्त डिक्रीज करता है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर हमने देखनी है वो है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल एटम की चेंज होती है तो उससे भी एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर जो है उसके ऑक्साइड का वो चेंज हो जाता है, उसकी नेचर चेंज हो जाती है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है आमतौर पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने से। ठीक है, लाइक मैंगनीज है, मैंगनीज +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जितनी मतलब बढ़ती जाएगी +7 होगा तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। मैंगनीज सिंपल MnO की निस्बत MnO will be less acidic as compared to Mn2O3 will be less, which will be less acidic as compared to MnO2 which will be less acidic as compared to Mn2O7। ठीक है, तो इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर अफेक्ट कर रही है एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो यहाँ तक इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।